क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चल तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं पा रहे, जैसे आपके पैरों में कोई सदियों पुरानी जंजीर बंधी हो। दुनिया में दो तरह की थकान होती है, एक वह जो दिन भर काम करने के बाद आती है, जिसे एक रात की नींद ठीक कर देती है, और दूसरी वह थकान जो बरसों से रूह पर जमी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी अंदर से खाली और भारी क्यों महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य पत्थर आपके सीने पर रखा हो? आज खुद से एक सख्त सवाल पूछिए, आपका गुस्सा आपकी ढाल है या आपकी जेल? क्या आपकी खुशी आज भी उस शख्स की गुलाम है जिसने सालों पहले आपका दिल दुखाया था? आज हम इस वीडियो के जरिए उस जेल का दरवाजा खोलेंगे। लॉजिकली सोचिए, अगर आप एक 2026 मॉडल की शानदार कार चला रहे हैं, लेकिन उसके ब्रेक्स 1990 के हैं जो पूरी तरह जाम हो चुके हैं, तो क्या वह कार अपनी पूरी रफ्तार पकड़ पाएगी? कभी नहीं। हमारा मस्तिष्क भी ठीक वैसा ही है। जब कोई हमारा भरोसा तोड़ता है तो हमारा मन उस घटना के इर्द गिर्द एक अदालत बना लेता है, जिसके हम खुद ही वकील बनते हैं, खुद ही गवाह और खुद ही जज। हम उस धोखे को, उस अपमान को दिन में 100 बार याद करते हैं। हमें लगता है कि याद रखकर हम खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस इंसान पर खर्च कर रहे हैं जो शायद हमें भूल भी चुका है। आपकी जीवन की सहजता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने अंदर कितना कठोर गुस्सा जमा कर रखा है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को साफ करने का सबसे बड़ा लॉजिकल तरीका है। आइए हम इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक मशहूर मूर्तिकार था, माधव। उसकी उंगलियों में वो हुनर था कि जब वो पत्थर को छू लेता था तो वह बोल पढ़ता था, लेकिन माधव के घर का एक पिछला हिस्सा हमेशा बंद रहता था। वहां से अक्सर रोने या चिल्लाने की आवाजें आती थीं। 2 साल पहले माधव के सबसे प्रिय उस्ताद ने उसकी मेहनत की सबसे बड़ी मूर्ति को अपना नाम देकर बेच दिया था। माधव ने उस मूर्ति को अपने खून पसीने से सींचा था। वह सिर्फ पत्थर नहीं, उसका सपना थी। जब उसने बाजार में अपनी ही कला पर किसी और का नाम देखा तो उसके अंदर का भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। उस धोखे ने माधव के अंदर के कलाकार को पत्थर बना दिया। माधव ने उस दिन एक कसम खाई थी कि मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी माफ करूंगा। उसने घर के पीछे एक गुप्त कमरा बनाया और वहां अपने उस्ताद की एक आदमकद मूर्ति बनाई। हर रात काम खत्म करने के बाद माधव उस अंधेरे कमरे में दिया जलाता और उस मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता। वह उस मूर्ति को गालियां देता, उस पर अपना गुस्सा निकालता और उसे याद दिलाता कि उसने माधव के साथ क्या किया था। धीरे धीरे उस कमरे में और भी मूर्तियां जुड़ने लगीं। उस दोस्त की मूर्ति जिसने उसका विश्वास तोड़ा, उस पड़ोसी की जिसने उसे नीचा दिखाया। माधव का वह कमरा अब मूर्तियों का कक्ष नहीं, बल्कि नफरत का संग्रहालय बन गया था। माधव की अपनी बनाई हुई ताजा मूर्तियों में अब वह पहले वाली दिव्यता नहीं रही थी। उनके चेहरों पर भी माधव का गुस्सा और कड़वाहट झलकती थी। लोग अब उसकी कला से दूर होने लगे थे। एक शाम एक बूढ़ा फकीर माधव की दुकान पर आया। वह फकीर बरसों पहले माधव के गुरु की बनाई मूर्तियां देखता था, लेकिन माधव के हाथ की सफाई का कायल था। उसने दुकान के बाहर रखी माधव की बनाई हुई एक मूर्ति को छुआ। उस मूर्ति में फिनिशिंग तो थी, पर वह जान नहीं थी जो माधव की पुरानी कला में हुआ करती थी। फकीर ने महसूस किया कि पत्थर की सतह खुरदरी थी, जैसे उसे बनाने वाले के हाथ कांप रहे हों या उसका मन कहीं और हो। फकीर दुकान के अंदर गया और माधव की आंखों में देखा। माधव की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। फकीर समझ गया कि यह थकावट शरीर की नहीं, रूह की है। फकीर ने कहा, माधव, मैंने सुना था कि तुम्हारी मूर्तियां पत्थर में प्राण फूंक देती हैं, पर आज इस पत्थर को छूकर मुझे ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी तड़प महसूस हो रही है। मिट्टी वही है, हाथ भी वही है, पर वो सुकून कहां गया जो तुम्हारी कला की पहचान थी? माधव चौंक गया। उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा के अंदर झांक रहा है। उसने अपने औजार नीचे रखे और फकीर के पैरों में बैठ गया।
तब उसने उस बंद कमरे का राज खोला। फकीर बोला, माधव, तुमने इन सबको यहां कैद कर रखा है या इन्होंने तुम्हें? माधव दहाड़कर रो पड़ा। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है बाबा, मैं इन्हें आजाद कैसे कर दूं? फकीर ने शांति से कहा, बेटा, जब तक तुम इन्हें इस कमरे में रखोगे, तुम इन्हें अपने घर में मुफ्त का खाना और छत दे रहे हो। ये तुम्हारी रातों की नींद पी रहे हैं और तुम्हारी कला का खून कर रहे हैं। माफी उनके लिए नहीं है कि वो अच्छे इंसान बन गए हैं। माफी इस कमरे को खाली करने के लिए है ताकि इसमें फिर से रोशनी आ सके। उस रात माधव ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया। पहली बार वह उस कमरे में गया, नफरत के लिए नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए। उसने पहली मूर्ति तोड़ी तो हथौड़े की हर चोट के साथ उन यादों का एक एक टुकड़ा बिखर रहा था। उसे वह अपमान याद आया, दूसरी पर वह बेबसी। लेकिन जब उसने आखिरी मूर्ति, अपने उस्ताद की मूर्ति को मिट्टी में मिलाया तो माधव को महसूस हुआ कि उसके कंधों से सदियों पुराना बोझ हट गया है। और जैसे जैसे मूर्ति टूटती गई, माधव का भारी होता सीना हल्का होने लगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी यही है कि इस बात को स्वीकार करना कि जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे ढोना या न ढोना हमारे हाथ में है। माफी एक आध्यात्मिक सर्जरी है। जब आप माफ करते हैं तो आप उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को उस काल कोठरी से रिहा करते हैं। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद एक पल के लिए आंखें बंद करें। उस एक इंसान का चेहरा याद करें जिसे आपने बरसों से अपने मन के उस अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। क्या आप आज उसे और खुद को आजाद करने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिहा। आपका यह एक शब्द आपकी रूह की आजादी का पहला कदम होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।